राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करेंगे हम बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का भी डिस्कशन हम यहीं पे कर लेंगे। दरअसल निफ्टी 50 ने तो आज पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की है, लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको बना के दी। आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। जैसे पहला मोमेंटम आपके लिए ये था, लॉजिक क्या था इसके पीछे? इसके पीछे दो सिंपल से लॉजिक थे। पहला, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है। दूसरा, पिछला जो सपोर्ट जोन है इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला है। और मार्केट में नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां थी? 51,000 के अराउंड। क्यों? राउंड लेवल है और मार्केट ने इसी एरिया पे सपोर्ट लिया है। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी बनी है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, वो है इस हैमर कैंडल को ध्यान से देखो। आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिली है। अगर ये बुलिश होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये हमें साफ साफ बता रही है भले ही बियरिश हो, इसमें बहुत बड़ी बाइंग आई है, वो भी एक सपोर्ट जोन के पास, यानी कि 51,000 के पास में एक बहुत बेहतरीन बाइंग आई है। लेकिन यहां पे आप अगर नोटिस करेंगे, जो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है वो काफी बड़ा आ रहा है। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि अगर सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर आपको बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, इन तीनों में से कुछ भी मिल जाए, इसमें आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके एक कंप्लीट एक बेहतरीन सा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर केस में यहां पे भी मोमेंटम आया है। अगर अपॉर्चुनिटीज को देखे, रिवॉर्ड को देखे, तो उसकी कंपैरेटिवली स्टॉप लॉस छोटा है, लेकिन अगर सिर्फ कैंडल को देखे तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। तो इस तरह की सिचुएशन को टैकल किस तरीके से करना होता है, उस चीज पे फोकस करो। मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप 4 लाख से 5 लाख की ट्रेडिंग करते हैं, रोज इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, यह एग्जांपल इससे भी छोटा ले लेता हूं मैं। आप 1 लाख से ट्रेडिंग करते हैं हर रोज, ठीक है। फुल कैपिटल आप देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका यहां पे आपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिजाइन किया हुआ है अपने लिए, आपने इसमें एक रिस्क लिया स्टॉप लॉस लगा के, और एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1:2 का या 1:3 का या 1:4 का, जो भी आपकी सेटअप है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर एसएल ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फुल क्वांटिटी में न जाके आपको क्वांटिटी हाफ कर लेनी चाहिए, या फिर 1/4 आपको कर लेनी चाहिए। समझ में आ गई? बड़े एसएल पे फुल क्वांटिटी पे कभी भी काम नहीं किया जाता। दोबारा से समझो मेरी इस बात को, दोबारा से ध्यान से आओ। अगर आपको कहीं से भी आप प्लान कर रहे हैं, कई बार आप एक बड़ी बुलिश कैंडल पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं दे सकते ना हम, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। हमें नहीं पता मार्केट इसमें रिवर्सल लेके ट्रैप कर देगा या फिर इसके बाद भी फॉलो थ्रू मोमेंटम मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं आइडिया है। लेकिन हमें अपने कैपिटल का तो आइडिया है कि हमारे पास कितना कैपिटल है। हमें स्टॉप लॉस का तो आइडिया है कि हम कहां पे स्टॉप लॉस मार के निकल लेंगे अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहा। तो उस सिचुएशन पे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बनाए रखने के लिए आप क्वांटिटी हाफ कर दो या फिर 1/4 कर दो। समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आ गई हो तो कमेंट करना समझ में आ गई, और लाइक कर देना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, मार्केट में एक फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से नोटिस करो। और कितने लोग समझ रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है? अभी आपके ध्यान आ जाएगा। एक हाई लगा, एक लो लगा, ये हायर हाई लगा, ये हायर लो लगा, ये क्या लगा? हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई बना, ये हायर लो, ये फिर से एक हायर हाई बना, ये हायर लो, अभी फिर से एक हायर हाई बना, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से मोमेंटम लेता है तो ये नया हायर लो बनने की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन कर दिया है। तो यहां से हमें दो बातें पता चलेगी। पहली बात, अगर मार्केट पिछले हायर लो से नीचे ब्रेकडाउन देता है और मोमेंटम देता है,
तो मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी या फिर कुछ गिरावट आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पिछला सपोर्ट भी है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है और यहीं पे आपका राउंड लेवल भी है 51,000 और यहीं पे आपका पिछला हायर लो भी है। यानी कि अगर 51,000 का आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है और प्राइस नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो आपको मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो हमें यहां से सीखने को मिलती है या जो बात समझ में आती है वो ये समझ में आती है, हम ये देख रहे हैं कि ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा और फिर ये हाई लगा। यहां पे आप देखेंगे गैप ज्यादा थे जो हाई लग रहे थे और यहां पे पास में आ गए हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में खिंचाव होना शुरू हो रहा है। और अगर ये खिंचाव कुछ दिन तक और चला और ये हायर हाई बहुत ही पास में आते रहे तो यहां से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। समझ में आ गई बात? क्या समझाना? बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये कोर्सेज में समझाई जाती है और इसके मतलब पैसे चार्ज कर लेते हैं लोग, और मैं आपको यहीं पे डिटेलिंग में समझा रहा हूं, और तो ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, एक और जानकारी, जो 75% का ऑफ चल रहा है, आज लास्ट डे है, तो कल एक दिन बचा था, आज लास्ट डे है, तो आज के बाद ये ऑफर मैं खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? हमने ये समझा कि अगर ये हायर हाई पास में ही बनने लगे तो इसका मतलब मार्केट में खिंचाव चल रहा है, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट को मोमेंटम देना होगा तो इस हायर हाई से ऊपर चल के एक नया हायर हाई मार्केट को बनाना होगा। ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब हम इसे लेके चलते हैं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर आपको बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है 51,334 इस जोन के अराउंड, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो आपके लिए दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है वो 51,432 के अराउंड, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे आपके लिए तीसरी रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है 51,604 आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 51,017 पे हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 50,919 पे हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 50,807 पे आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे निफ्टी 50 की तरफ। आज निफ्टी 50 का भी डिस्कशन हम इसी में कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोर्स पे काम कर रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम उसमें देना पड़ रहा है, इसलिए मैं अलग से वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाने का। आज देखेंगे निफ्टी 50 ने पूरी तरीके से ट्रैप किया है। यहां पे इस एरिया से रिजेक्शन बनाया जो कि कल भी बना रहे थे, रिजेक्शन बना के नीचे की तरफ मोमेंटम दिया, ब्रेकडाउन दिए, ट्रैप करके फिर ऊपर ले आया। यानी कि नीचे नेगेटिव साइड जिस किसी ने भी पोजीशन बनाने की कोशिश की है उसे डेफिनेटली लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। फिर ऊपर से फिर रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ गया, फिर नीचे से ट्रैप करके ऊपर ले गया, फिर यहां पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। काफी लोगों ने पॉजिटिव साइड प्लान किया होगा लेकिन कोई मोमेंटम नहीं दिया, ऊपर से ट्रैप करके फिर नीचे लेके आ गया। यानी कि आज मार्केट ने यानी कि आज निफ्टी 50 ने ट्रैप खेला है आप लोगों के साथ। आज बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे। पहला स्टॉप लॉस यहां जब नेगेटिव साइड मार्केट ने मोमेंटम देके एक रिवर्सल प्लान कर दिया, फिर यहां पे ब्रेकआउट देके इस रेंज का भी ब्रेकआउट मिला, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला, यहां पे ट्रैप करके मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम प्लान कर दिया। तो मार्केट ने खेल दिया है आज ट्रैप।
लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे भी नीचे गया, किससे? 25,000 से। यहां पे भी नीचे गया 25,000 से। अभी भी मार्केट नीचे है 25,000 से, भले ही 2-3 पॉइंट हो, लेकिन मार्केट नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल की रेस्पेक्ट की जा रही है। अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, या मार्केट अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके एक नेगेटिव साइड मोमेंटम मार्केट ने देना शुरू कर दिया, फिर जो 26 का डे लो है, ये इस एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट 25,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है, तो आपको मार्केट फिर से अपने प्रीवियस डे हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।